देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से महत्वपूर्ण जो खबर है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से खबर ये है कि ओएमआर सीट भरते समय न करें ये गलतियां। 8 गलतियों का सुधार कैसे करें, यानी आप जब ओएमआर सीट भरते हैं तो उसमें 8 गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों का सुधार कैसे करना है। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल इस देव क्लासेस दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आपको ओएमआर सीट भरते समय आप जो गलती कर बैठते हैं और इस गलतियों का परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है, आखिरकार ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और आप उन गलतियों में सुधार कर सके। किस तरीके से आप उन गलतियों में सुधार करेंगे, किस तरीके से आप अपने भविष्य की एक उज्जवल कामना करेंगे। चलिए उन गलतियों के सुधार को हम आपसे करवाते हैं। सबसे पहले तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिस भेजा है उसको हम देख लेते हैं। ओएमआर सीट भरते समय न करें ये गलतियां। साफ सट लिख रखा है। बिल्कुल आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आप ओएमआर सीट भरते समय नहीं करें, है ना। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। ओएमआर सीट भरते समय अक्सर अभ्यर्थी कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जिसमें कई तरह की समस्याएं हो जाती है। कई बार तो उत्तर पुस्तिका सही तरीके से स्कैन नहीं होती है जिससे परिणाम पर नेगेटिव असर पड़ता है, या कुछ जरूरी सावधानी के बारे में बता रहे हैं। यानी आप ओएमआर सीट एक गलत तरीके से भरते हैं, प्रश्न आपके सही होते हैं, उत्तर आपके सही होते हैं, लेकिन आप एक गलत तरीके से ओएमआर सीट को भरते हैं और उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। ओएमआर सीट में दिए गए ओवल को सही ढंग से भरें। ओवल होता क्या है? कभी भी बाहर या आधे में निशान न लगाएं। सुनिश्चित करें कि ओवल काले रंग से पूरा भरा हो। पेपर में देखा होगा आपने, लिखा होता है कि काले या नीले बाल पेन, है ना, लेकिन वहाँ पर काले रंग हो तो और भी अच्छा बेटर होता है। आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से गोला पूरा काला होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहले पॉइंट को पढ़ा हमने, यह आपकी ओएमआर सीट है। इस ओएमआर सीट में आप गोला सही तरीके से काला करना चाहिए। जैसे ये गोला है, अब इसका आपको काला करना है, ठीक है। यह आपकी पेपर सीरीज है, ABCD आपके पास मान लीजिए B सीरीज है, तो आप गोला काला करोगे ना, ये गोला थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इधर कर देता हूँ एक। चलिए, इस तरीके से आपका गोला काला होना चाहिए, इस तरीके से, और आपके गोले में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से काला होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसे में आपका B सीरीज है तो B सीरीज का गोला काला होना चाहिए, वो गोला बाहर नहीं निकले, ठीक है, ऐसे बाहर नहीं निकले, वो इस गोले की सीमांत ऐसे अंदर ही हो,
इस तरीके से आधा नहीं हो, बाहर नहीं निकले, पूरा हो, ठीक है, अंदर से। दूसरी बात, सीट में प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित स्थान होता है जिस पर सही उत्तर का चयन करना होता है। ध्यान रखें कि आप सही जगह पर निशान भरें। कई बार मेरे साथी क्या कर देते हैं, देखिए कई बार मेरे साथी क्या कर देते हैं, प्रश्न यहां से शुरू होते हैं, आज इस तरीके से आपको गोले भरने होते हैं। इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए आपका पहला प्रश्न शुरू हुआ, है ना। अब आपने पहले में बी सही है, लेकिन आपको बाद में आपने बी का टिक लगा दिया, चलिए सही हो गया। लेकिन आप दूसरे में ए सही है, चलिए ए सही हो गया। तीसरे में डी सही है, चलिए डी सही होगा। आप चौथे में बी सही है, सही होगा। लेकिन पांचवें में आपने सी सही था, लेकिन ऑप्शन आपने बी के लगा दिया, सही तो सी था। अब किसी से अगल बगल से कहीं से भी आपको भनक दी कि इस क्वेश्चन का पांचवें क्वेश्चन में सी सही है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मिलते नहीं है। आपके पहला होगा ना तो मेरे पांचवा होगा, और आपके पांचवा होगा ना तो मेरे सातवां होगा। इस तरीके से होता है। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ऑप्शन के हिसाब से कर दिए कि पांचवें में डी है तो फैला। अब क्या हुआ, आपके भनक आ गई, किसी ने सुना दिया कि पांचवें में सी है, तो आप सी को भी गोला भर रहे हो। सी का भी गोला भर रहे हो, तो आपका पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। दूसरी बातें इस तरीके से आपको भरना है, जैसे ए है तो ए भरो, बी है तो बी। अब आप ये मत सोचना कि सर 4 क्वेश्चन में लगातार ए है तो कैसे भरे, बिल्कुल ए आंसर है तो भरना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मिसप्रिंट आप मत करना। जैसे इस भाई का नाम मनीष सिंह है ना, और मनीष भाई कैसे लिख रहा है, देखिए फर्स्ट लाइन में एम वाली लाइन में एम लिखेगा, फिर सेकंड लाइन में ए लिखेगा, थर्ड लाइन में इधर को एन लिखेगा, फिर आई लिखेगा जहाँ भी आई होगा, जहाँ उस लाइन में, फिर एच लिखेगा जहाँ भी एच होगा वहाँ। ऐसे नहीं कि आप लगातार ही कर रहे हो। मनीष, जैसे देखो एम ए एन आई, इसी लाइन से नहीं, इस तरीके से क्रमवाई चलेगा जैसे इस भाई ने लिख रखा है, वैसे आपको बढ़ना पड़ेगा। सिंह का जैसे एस होगा, एस किधर है, इधर, आई किधर है, इधर, एन किधर है, इधर, जी किधर है, इधर, एच किधर है, इधर, हर लाइन टू लाइन लिखना है। फिर आप आ जाइए अपने रोल नंबर पर, जो भी आपके रोल नंबर है वो आपको लिखने, तो अपने हिसाब से आपके रोल नंबर भरने हैं। फिर
यहाँ पर ज़्यादातर बुकलेट सीरीज आती है, जो इसमें नहीं दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस वाले में हाँ जी, ये बुकलेट सीरीज आती है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर सीरीज ये है ना, बुकलेट आती है कि आपका पेपर कौन सा ABCD किस नंबर का है, जिस नंबर का हो उस नंबर पे आपको गोला काला करना है। रोल नंबर आपके भरने हैं। रोल नंबर कैसे भरना है, चलिए रोल नंबर भरने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे आपके रोल नंबर है, मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। चलिए आपके रोल नंबर है साथियों 139665। 6 अंक का ही होता है 139665। अब यहाँ पर ये गौर करना डबल 6 है। देखिए किस तरीके से आपको अपना रोल नंबर अंकित करना है, गलती मत करना। देखिए पहले आपको यहाँ पर भरने हैं, इन सब में भर दिया 139665। फिर आपको ऊपर 0 होती है, फिर 1 होता है, 1 के निशान लगा दिया, गोला काला कर दिया, सॉरी 1 का। फिर 3 का कर दिया, फिर 9 का कर दिया, फिर इस लाइन में 666 का कर दिया इधर से, और फिर 5 का कर दिया। अगर कोई लाइन छूट जाती है ना, ज़्यादा होती है तो छोड़ देना। इस तरीके से आप अपना गोला काला करोगे, ठीक है। क्लियर हो गए। यहाँ से फिर आप प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अपने प्रश्न देख लेना कि मेरे कोई सा भी प्रश्न छूट तो नहीं गया है। उसको भरने के बाद सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम में घुसोगे तो आपको जो एग्ज़ामिनर होता है वो खुद के आपके साइन करवाएगा, तो आपके साइन यहाँ पर कर देना है ना। आपका यहाँ पर नाम लिख देना, जैसे यहाँ पर मैं किसी का नाम लिख दूँ। लिखने के बाद यहाँ पर टीचर एग्जामिनर उसका सिग्नेचर करेगा, तो उसका सिग्नेचर वो कर देगा। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। वो टीचर खुद करवा लेगा, आप अपने नाम को खुद टीचर आके भरवा देगा, खुद का सिग्नेचर टीचर खुद कर देगा। कमी होगी ना वो टीचर बता देगा, लेकिन आपको पेपर सही भरना है, आपकी साइन आपको करना है, और रोल नंबर वगैरह ये आपको भरना है। नाम आपको आपका खुद को लिखना है, नहीं तो रह जाओगे। दूसरी एक बात और, यहाँ पर पेपर पर बुकलेट सीरीज नंबर, बुकलेट पर आप अपना पेपर की सीरीज नंबर ज़रूर लिखना। यहाँ पर खाना आता है जिसमें आपके पेपर नंबर लिखने होते हैं, वो आप ज़रूर लिख लेना। अगला देखिए, सीट भरते समय हमेशा ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का उपयोग करें। कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक हो तो ब्लैक चलेगा, नहीं नीला पेन ले लेना, और ब्लैक हो तो सबसे बढ़िया होता है। फटी या गंदी सीट को बदल ले, क्योंकि फटे दस्तावेज को स्कैन मशीन नहीं पढ़ सकती। आपकी कोई फटी या गंदी सीट है तो उसको बदल लेना चाहिए, OMR सीट, क्योंकि उसको मशीन स्कैन नहीं करती है। कभी भी एक ही सवाल के लिए 2 या 2 से अधिक विकल्प का निशान न लगाएं, इसमें उत्तर गलत हो सकता है, मशीन उसे स्कैन नहीं पहचान पाती। एक ही सवाल के लिए, समझ रहे हो बातें। आप एक ही सवाल के लिए डबल निशान लगाते हैं। जैसे इस भाई ने एक ही सवाल के लिए 1 लगा रखा है, जैसे यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में आप डबल निशान लगा दोगे
तो आपका आंसर गलत है, उसको मशीन स्कैन नहीं करेगी। तो आपको एक ही निशान लगाना है, बल्कि डबल निशान नहीं लगाना है कि आपने ए को भी काला कर दिया और बी को भी काला कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत है। आप एक ही को काला करोगी तो क्वेश्चन सही है। कभी भी एक ही सवाल में दो या दो से अधिक विकल्प का निशान न लगाए, उसे ये पढ़ लिया अपन ने। आगे देखिए, सीट में नाम, रोल नंबर व अन्य पर्सनल जानकारी सही से भरे। कोई भी जानकारी छूटने से उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं होती है। तो नाम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ सही ढंग से भरे आप। मैंने आपको बता दिया। सीट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े और उनका पालन करें। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने से उत्तर पुस्तिका अवैध हो जाती है। जैसा जैसा लिख रखा है वैसा वैसा ही सीट में दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद काम करें। OMR शीट पर किसी भी तरह का अतिरिक्त निशान न लगा दें, नहीं तो मशीन स्कैन करने में गलत डेटा पड़ेगी। यानी आपको जितना कहा जा रहा है उतना ही काम करें, आप उसके अलावा कुछ भी ना लिखें, नहीं मशीन स्कैन ना करेगी। ओवल का अधूरा भरते समय बहुत हल्का भरे, है तो स्कैन मशीन उसे पहचान में मुश्किल महसूस करती है। देखिए, अब ये मेन बात, आप ये गोला है, अगर आप इस गोले को हल्का भरते हैं, हल्के का मतलब मैं आपको बता दूं, इस तरीके से तो भैया मशीन आपकी है जो चेक करने की, जो आपके एग्ज़ाम को चेक करेगी, वो मशीन स्कैन नहीं करेगी, है ना। हल्का भरते हैं तो आपको किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो गोला भरना है वो इसी तरीके से गहरा करना है। देखिए एकदम परफेक्ट है ना। दूसरी बात है, यदि आप अपना गोला काला इस तरीके से करते हैं तो आपका ऑप्शन सब कुछ से रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यदि गोला काला करना है तो मेरे लाडले इस तरीके से करना है। इस तरीके से तो आपको करना ही नहीं है, अधूरा। चाहे तो आप ऐसे करो और चाहे आप ऐसे करो, कैसे भी भरो, लेकिन आपको अधूरा नहीं करना है, आपको पूरा करना है। अब जैसे ये इतना या ये बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप गोला काला कर रहे हो और इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है ना, तो ये गलत है। हल्का सा बाहर निकल जाता है, जैसे ये निकल गया, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आप ऐसे पूरा काला कर रहे हो और इधर से बाहर निकलता जा रहा है, तो इसकी दिक्कत है। बिल्कुल सही तरीके से आपको भरना है, सही तरीके से काम करना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर। फिर मिलूंगा एक ऐसी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।